प्राचीन काल में स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा अंजना ने एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पर्वतों और वनों में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर दिया कि वे स्वयं उनके अंश में एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगे, जो संसार में धर्म की रक्षा करेगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का पवित्र प्रसाद अग्निदेव के माध्यम से रानी तक पहुंचाया। मान्यता है कि उसी प्रसाद का एक अंश पावनदेव द्वारा अंजना तक पहुंचा। दिव्य संयोग से अंजना के गर्भ से एक अदृश्य तपस्वी बालक जन्म हुआ। वह बालक थे हनुमान। पावनदेव को उनका आध्यात्मिक पिता माना जाता है, इसलिए वे पवन पुत्र भी कहलाए। बचपन से ही हनुमान अत्यंत चंचल, निर्भीक और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते लाल सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उछाल पड़े। वे आकाश में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि देवता भी चकित रह गए। सूर्य के पास पहुंचते ही इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं ब्रह्मांड का संतुलन न बिगड़ जाए। उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे धरती पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। यह देखकर पावनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। प्राणवायु रुकते ही सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र पावनदेव को शांत करने पहुँचे। उन्होंने बाल हनुमान को जीवित किया और प्रसन्न करने के लिए उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अजेय होने का वर दिया, जिससे कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रभाव निष्फल होने का वर दिया और उन्हें अपार बल प्रदान किया। वरुणदेव ने जल से सुरक्षित अग्निदेव ने अग्नि से अजेय रहने का वर दिया। सूर्यदेव ने उन्हें महान ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने उन्हें अपने अंश के रूप में असीम शक्ति, साहस और भक्ति का प्रदान दिया। अच्छा लगे तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज यूट्यूब चैनल।